प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं अभी, और यहीं आ जाएं श्वासों के माध्यम से। पूरी तरह अवेयर हो जाएं, पूरी तरह जागरूक हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लंबी और गहरी श्वास। धीमे धीमे श्वास अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। नाभि को देखते रहें, जैसे श्वास अंदर भरेगी पेट बाहर आता है, श्वास बाहर आएगी पेट अंदर जाएगा। देखते रहें नाभि को। श्वासों के झूले पर झूलते हुए नाभि पर विराजमान रहें। अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित कर दें नाभि पर। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें। दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब अपने दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। दोस्तों, जब हम संसार को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमें क्या दिखाई देता है? हमें हर तरफ द्वैत दिखाई देता है, डुअलिटी नज़र आती है। आकाश है तो धरती उसके साथ जुड़ी हुई है। सुख जीवन में आता है तो दुख को साथ लेकर के आता है। रात होती है तो दिन निकलता है। सूर्य है तो साथ में चंद्रमा भी है। अंधेरा है तो उजाला भी है। तो हर एक चीज़ दो से मिलकर के बनी है, डुअलिटी है, हर तरफ द्वैत है। और हम मनुष्य को छोड़ें तो प्रकृति को यदि हम देखें तो प्रकृति में भी डुअलिटी है, एनिमल्स में भी डुअलिटी है। हर चीज़ दो से मिलकर के बनती है, हर तरफ द्वैत है। उसी तरीके से स्त्री और पुरुष है। प्रकृति में देखें या पदार्थ स्वरूप को देखें या मनुष्यों को देखें, पक्षियों को देखें, जानवरों को देखें, पेड़ों को देखें, पौधों को देखें, फूलों को देखें, हर चीज़ में डुअलिटी है। हर चीज़ में स्त्री और पुरुष का समन्वय है। स्त्री और पुरुष से मिलकर ही बनता है यह पूरा संसार। स्त्री और पुरुष, इन दोनों में इतना भेद कैसे फील होता है? यह जो भेद हमें नज़र आता है वह आता है ऊर्जा की वजह से। जैसे द्वैत है, स्त्री और पुरुष है, वैसे ही दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एक फीमेल की ऊर्जा है, फेमिनाइन ऊर्जा या फेमिनन ऊर्जा। एक मेल की ऊर्जा है, मैस्कुलिन ऊर्जा। ऊर्जाएं भी दो है। हमारे मस्तिष्क को यदि हम गौर से देखें तो मस्तिष्क के भी दो भाग हैं।
एक दायां मस्तिष्क है जो बाएं हिस्से से जुड़ा हुआ है, एक बायां मस्तिष्क है जो दाएं हिस्से से जुड़ा हुआ है। क्रॉस में हमारे मस्तिष्क हैं। इन मस्तिष्क में भी इतना डिफरेंस है कि जो एक मस्तिष्क है वो काल्पनिक चीज़ों को क्रिएट करता है, स्वप्न दिखाता है, उसमें माधुर्य भरा हुआ है, उसमें जो फेमिनिन एनर्जी है वो भरपूर है, उसमें सृजनशीलता है, उसमें स्नेह है, उसमें करुणा दया है। दूसरा जो हिस्सा है वो तार्किक है, लॉजिकल है, मैथमेटिक्स से चलता है, उसमें प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं, वह तो तर्क से चलेगा, उसको तर्क से ही सेटिस्फाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार से ये दो ऊर्जाएं हैं, फेमिनिन ऊर्जा है और मैस्कुलिन ऊर्जा है। अब इन ऊर्जाओं में बहुत डिफरेंस है। यह भेद स्त्री पुरुष में साफ नजर आता है। स्त्रियां जो है वह क्या चाहती है, वह इमोशनल होती है, वह चाहती है उनकी केयर की जाए, उनकी बात को बहुत प्यार से सुना जाए, उनको कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, उनको केवल आप प्यार से सुन लीजिए। वो जो बोलना चाहती है, वह जो स्नेह से कहना चाहती हैं, उनकी बात को सुन ले, उनकी थोड़ी केयर कर ले, उनके सिर पर हाथ रखे, उनको गले से लगा ले, वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। पुरुष की जो ऊर्जा होती है, मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है, वह कंक्लूजन चाहती है, वह सीधा समाधान पर पहुंचती है, वो तर्क करती है और समाधान ढूंढती है। दोनों ही एनर्जी में बहुत बड़ा भेद है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वह चाहती है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी मैस्कुलिन हो जाए, फेमिनिन एनर्जी चाहती है कि मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन हो जाए। कैसे हो सकेगा? दो ऊर्जाएं अलग अलग है। जो ठंडक है वो चाहती है कि गर्म हो जाए, मेरे जैसा हो जाए। गर्माहट चाहती है कि ठंडक आ जाए, मेरे जैसा हो जाए। संभव ही नहीं है। ठंडा ठंडा रहेगा, गरम गरम रहेगा। सारा झगड़ा इस बात का है कि हम दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं और अपने तरीके से ट्रीट करते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि वह उसके जैसा है। स्त्री स्त्री के जैसी रहेगी, उसके अपने गुण है, वह सर्वगुण संपन्न है। परमात्मा ने उसे अधूरा नहीं बनाया है, वह अपने आप में पूरी है और पुरुष अपने आप में पूरा है। पुरुष चाहता है स्त्री मेरे जैसे सोचे, मेरे जैसे समझे। स्त्रियां चाहती है पुरुष हमारे जैसे हो जाए। और फिर जब एक स्त्री जो है, अगर पुरुष उसको चूज करने के लिए पूछा जाए तो फिर उसको मर्द चाहिए, मर्दानगी होनी चाहिए। इस पुरुष से पूछा जाए तो वो स्त्री में तो स्त्री के गुण होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए। तो अब क्या करें? आपको ये चाहिए भी और आपको ये नहीं भी चाहिए, तो ऐसा कैसे होगा? हर स्त्री में उसके अपने गुण हैं, वह सर्वगुण संपन्न है। हर पुरुष में उसके अपने गुण हैं, वह भी सर्वगुण संपन्न है। परमात्मा ने इन दोनों ऊर्जाओं को जैसा बनाया है ये वैसी है और ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। हम सब ने भगवान अर्धनारीश्वर का स्वरूप देखा है। भगवान अर्धनारीश्वर की शिव शक्ति की प्रतिमा हम सब ने देखी है और हमारी वास्तविकता भी वही है। स्त्री पुरुष का जो भेद है वह फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का फर्क है बस।
और कोई हम लोगों में भेद नहीं है। एक पुरुष जो दिखाई देता है, शरीर उसका पुरुष का दिखाई दे रहा है, उसमें 51% पुरुषत्व है और 49% स्त्रीत्व है। जो स्त्री हमें दिखाई दे रही है वो 51% स्त्री तत्व है उसमें और 49% पुरुषत्व है। दोनों ही एक ही एनर्जी के दो पहलू है, सिक्के के दो पहलू की तरह। कैसे हम पुरुष और स्त्री को अलग अलग कर सकते हैं? यदि देखा जाए तो बहुत गहरे तल पर वह एक ही है और ऊपर के तल पर देखा जाए तो वो दो नजर आते हैं, भिन्नता नजर आती है, द्वैत नजर आता है। पुरुष जो है वह समाधान पर पहुंचता है, कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, कुछ भी कहो। स्त्री जो है उसे कंक्लूजन से कोई मतलब नहीं है, उसे तो प्रेम चाहिए, उसे तो उसके इमोशंस को फुलफिलमेंट चाहिए। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक नुकीली चीज यदि स्त्री के पैर में लग गई है तो जैसे ही पुरुष को पता चलेगा वह दौड़कर आ जाएगा और फिर वह समाधान ढूंढेगा कि यह जो नुकीला पदार्थ पैर में लग गया है इसे कैसे निकाला जाए। वह टूल की तलाश करेगा, वह टूल खोजेगा और उस जो भी नुकीला पदार्थ लगा है, मान लीजिए कील है, तो वह उस कील को निकालने के लिए टूल देखेगा। और स्त्री को क्या कामना है? अगर पुरुष के पैर में कील लग गई है, कोई नुकीला पदार्थ लगा है, तो स्त्री फटाफट से घबरा जाएगी, रोने लगेगी, दर्द में आ जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, उसको प्रेम देगी, उसकी केयर करेगी। कितना डिफरेंस है दोनों में। पुरुष चाहेगा कि फटाफट से टूल मिले और वह कील को निकाल दे ताकि उसे आराम मिल जाए। स्त्री चाहेगी कि वह प्रेम दे पहले, उसे कील निकालने से कोई मतलब नहीं है, कील थोड़ी देर बाद भी निकल जाएगी तो चलेगा, लेकिन पहले आप सिर पर हाथ रखो, पहले आप गले से लगाओ, पहले आप आंसू पहुंचो जो आंखों से झर रहे हैं, पहले आप उसकी केयर दिखाओ, पहले आप उसे प्यार से बोलो। कील तो साइड में हो गई, वो तो निकल जाएगी, देर भी लग रही है तो कोई बात नहीं। पुरुष चाहेगा कि अरे तुम ये सिर पे हाथ वाथ फेरना बंद करो यार, मुझे दर्द हो रहा है, कुछ लेकर के आओ जिससे ये कील निकल सके, क्योंकि वह समाधान चाहता है। आप स्वयं भी गौर करके देखना अपने रिश्तों में, जहां पर स्त्री कुछ और चाह रही है वहां पुरुष को कुछ और चाहता है, क्योंकि परमात्मा ने उसे बनाया ही वैसा है। स्त्री को स्त्री जैसा बनाया है, कोई भी एक जैसा तो हो नहीं सकता, तो हमें समझना पड़ेगा। स्त्री से यदि आप तर्क करेंगे तो वो बहस करेगी, वह तर्क में समझती ही नहीं है, वो तर्क को जानती ही नहीं है। अगर कोई स्त्री दुखी है तो आप उसके सिर पे हाथ रखो, उसे प्रेम दो, उसे गले से लगा लो, उसकी बात को केवल प्यार से सुन लो। उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे कंक्लूजन नहीं चाहिए, उसे आपका उत्तर नहीं चाहिए, बस उसका मन है कि उसकी बात को प्रेम से सुन लो। और पुरुष बात को प्रेम से सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो बोर हो जाते, क्या बकवास लगा रखी है, हाँ समझ गया ना मैं, समाधान पर पहुंच जाते हैं फटाफट से। तो ये जो भेद प्रकृति और परमात्मा की तरफ से आया है वह तो रहेगा। अब इस भेद को ना समझे बिना हम ब्लेम करते रहें, पुरुष को उसकी गलतियां दिखाते रहें, स्त्री को ब्लेम करते रहें, उसकी गलतियां दिखाते रहें, तो फिर जीवन एक दूसरे की गलतियां देखने में, एक दूसरे को जज करने में, एक दूसरे की निंदा करने में,
एक दूसरे पर ब्लेम करने में ही बीत जाएगा। फिर जिस लर्निंग के लिए हम आए हैं उसके लिए तो दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें समझना पड़ेगा दोनों की भिन्नताओं को। अब तक जो हो गया है उसके लिए क्षमा करना होगा उनको भी, और क्षमा मांगनी होगी हमें भी। दूसरा रीज़न होता है कि जो ऊर्जा होती है जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जो एनर्जी होती है उसका कोई लिंग नहीं होता। वह स्त्री शरीर में भी आ जाती है और पुरुष शरीर में भी आ जाती है। तो स्त्री और पुरुष का कोई लिंग ना होने के कारण जो पिछले जन्मों में आपके कर्म हुए हैं, यदि मान लीजिए पिछले जन्म में आप दो भाई हैं, दोनों का बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है, दोनों ही बड़े दर्द में संसार को छोड़े हैं, शरीर त्यागे हैं। दो पार्टनर समझ सकते हैं, दो फीमेल पार्टनर हो सकती है, दो मेल पार्टनर हो सकते हैं। बड़े दर्द में थे एक दूसरे को लेकर के, बड़े दर्द में शरीर त्यागा है दोनों ने। एक दूसरे के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से भरे हुए थे। बड़ी पीड़ा थी, रिवेंज की भावना थी अंदर, बदला लेना चाहते थे एक दूसरे के दुख का, एक दूसरे के दुख का कारण मानते थे एक दूसरे को। अब जो अगला जन्म होगा तो जिस पर अत्याचार हुआ है वह स्त्री बनकर के आ जाएगी, विक्टिम बन जाएगी, बेचारी बनकर, स्त्री बनकर आ जाएगी। और जिसने अत्याचार किया है वह उसका हस्बैंड बनकर भी आ सकता है। अब ये दोनों कौन से प्रेम पूर्ण रिश्ते को इस संसार में आकर के निभाएंगे? ये तो पिछले जन्म की जो दुर्भावना है, जो दुर्व्यवहार है, उसको पूरा करेंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। एक दूसरे को केवल ब्लेम करने में जिंदगी निकल जाएगी। तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, ऐसे रिश्ते में भी हम आ जाते हैं कई बार, और फिर जीवन भर एक दूसरे को केवल दुख देते रहते हैं। कई बार ये भारत देश में बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर डिवोर्स इजीली नहीं होता है, तलाक आप इजीली नहीं ले सकते हैं। अब तो होने लगा है, अब तो क्योंकि स्त्रियां भी अब जॉब करती है, बिजनेस करती है, कमाने लगी हैं, तो हो जाता है। लेकिन पहले स्त्री को चुप रह करके, क्योंकि वह पुरुष पर निर्भर थी पूरी तरह, ऐसा नहीं है कि वो कोई पवित्र, बिल्कुल पवित्र सोल है, प्योर हार्टेड है, जो वो पुरुष के प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं रखती, कोई दुर्व्यवहार नहीं है, उसमें कोई भाव ऐसे नहीं है। लेकिन बस इतना सा होता था कि वो जाहिर नहीं कर सकती थी क्योंकि वह पुरुष पर निर्भर थी। तो जिंदगी भर, पूरे जीवन हम एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने में ही पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। लर्निंग के लिए जब हम आए हैं तो वो लर्निंग तो हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि पुराने जो कर्म हैं वो सरफेस पे आकर के एक दूसरे पर बस झगड़ा, दोषारोपण चलता रहता है और जीवन ऐसे ही निकल जाता है। जब हम बहुत डीप लेवल पे चीज़ों को समझते हैं, बहुत डीप लेवल पर जाकर के सोचते हैं, बहुत अंदर जाकर के चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे सामने क्लैरिटी आती चली जाती है, स्पष्टता आती चली जाती है। अगर पिछला लेन देन है तो भी, और यदि पिछला लेन देन नहीं है तो भी, आज हमें हर हस्बैंड को, अपनी वाइफ को क्षमा कर देना है, जो भी उसने अब तक किया है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हम जान चुके हैं पिछली कई क्लासेस में।
कि हम जब नेगेटिविटी को लेकर के चलते हैं तो हमें शारीरिक रोग हो जाते हैं, मानसिक रोग हो जाते हैं, हमारे जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज आने लगते हैं, रिश्ते तो खैर खराब हो ही जाते हैं। तो जो भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, स्त्रियां हैं, अगर वो भी अपने अंदर उस कटुता की एनर्जी को लेकर के रखेंगी तो सामने वाले को तो हो सकता है पता ही ना चले, लेकिन यहाँ पर हानि किसकी होगी, नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, हमें स्वयं को। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं जो आप बीमार होते जा रहे हैं, मन अशांत रहने लगा है जी, हर बात पे घबराने लगा है, डर लगता है अंदर से। क्या है ये सब? नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आप जो लेकर के चल रहे हैं यह आपके स्वास्थ्य से, आपके सुख से, आपकी समृद्धि, सफलता से, आपके प्रेम से बड़ा तो नहीं हो सकता। और एक छोटा सा काम करना है, दिल से उन्हें क्षमा कर देना है। क्या अपने स्वयं के स्वास्थ्य से बढ़कर के उनकी नेगेटिविटी है? क्या उनके थोड़े से शब्द हैं जो कड़वे थे, तीखे थे, कटु थे, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? अपने स्वास्थ्य से, अपने सुख से, अपनी समृद्धि से, अपने प्रेम और सफलता से बढ़कर है क्या? यदि नहीं तो क्षमा करेंगे आज, सभी को क्षमा करेंगे। मेरे जो भाई है, मेरे जो बाबूजी हैं, वो अपनी प्यारी सी धर्म पत्नी को क्षमा करेंगे, और जो मेरी बहनें हैं वो अपने हस्बैंड को क्षमा करेंगी, क्योंकि हम स्वस्थ होना चाहते हैं। अब आपकी थोड़ी थोड़ी सी उम्र भी बढ़ने लगी है। क्या आप चाहते हैं कि जो जीवन बचा है वो बीमारियों में निकल जाए? क्या आप चाहते हैं कि जीवन में अभी तक दुख पाया है आगे भी दुखी ही रहें? क्या आप चाहते हैं स्ट्रगल करते रहे एक एक पैसे के लिए? क्या आगे भी जीवन ऐसा ही निकले? क्या जीवन में अब तक तो सफल नहीं हो पाए, क्या आगे भी असफलता का ही मुंह देखते रहें? क्या आगे जीवन में इसी तरीके से नकारात्मकता के बीज बोते रहें? सकारात्मक होना है तो क्षमा प्रार्थना को अपनाना होगा। और थोड़ा सा गौर से देखें जीवन को। एक स्त्री आपके घर में आ जाती है, विवाह जीवन आप पर समर्पित कर देती है, क्या उसके प्रति आपका थोड़ा सा भी ऐसा भाव नहीं बनता कि वह अपने माता पिता को छोड़ करके जीवन भर आप पर समर्पित हो गई है, आपके लिए आपके पास आ गई है? एक बच्चा जिसको माता पिता पालते हैं, बड़ा करते हैं, वह जॉब के लिए स्ट्रगल करता है, उसे जॉब मिलती है, और फिर वह माता पिता एक स्त्री को, अपने जवान बच्चे को सौंप देते हैं। ज़रा सोच कर देखें, उन माता पिता के हृदय को फील करें जो अपने जवान बच्ची को आपके घर भेज देते हैं, जो अपने जवान बेटे को जीवन भर आपके लिए समर्पित कर देते हैं। क्या दुख देने के लिए किसी की बेटी आपके घर में आई है? क्या दुख देने के लिए आपने इस पुरुष को चुना है? नहीं ना, कोई भी दुख नहीं देना चाहता, कोई भी दुख लेना नहीं चाहता। तो कोई बात नहीं, जो उन्होंने जाने अनजाने में कर दिया आज क्षमा कर दें। गलतियां मनुष्यों से ही होती है ना, और हम सब मनुष्य हैं। कब तक लेकर के बैठे रहेंगे? अच्छा बताएं मुझे, अब तक लेकर के बैठे रहे, क्या मिला? हाँ, बोला है उन्होंने कड़वा आपको, आपकी पत्नी ने बहुत कटु शब्द उपयोग किए हैं, आपके पति ने बहुत कटुता का उपयोग किया है, पर अब क्या? कब तक लेके चलना है?
बहुत नेगेटिव विचारों का एक दूसरे से लेन देन रहा है, आदान प्रदान रहा है। पर अब क्या कर लिए अब तक पूरे कर्म खराब, आगे क्या? अभी भी नहीं सोचेंगे क्या? अभी भी क्षमा नहीं करेंगे क्या? कब तक लेकर के चलना है? अब तो हमें समझ आ गया। चलो, हम अब तक समझ नहीं पाए थे, एक दूसरे के स्वभाव को नहीं समझ पाए थे, एक दूसरे की ऊर्जा को नहीं समझ पाए थे। अब तो समझ गए, अब तो क्षमा करेंगे उनको। कई तो शरीर भी छोड़ गए हैं, कब तक उनकी ऊर्जा को अपने साथ भटकने का अवसर देंगे? क्षमा करें उन्हें बहुत प्यार से। जो हो गया हो गया। इस लेन देन को कब तक आगे लेकर के चलना है? इसको कहीं तो रोकना होगा। अगर पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स भी रहे हैं तो कहीं तो विराम देना होगा। कहाँ तक लेकर चलते रहेंगे? कहाँ तक पहले उन्होंने आपको थप्पड़ मारा, फिर आपने उनको मारा, फिर अगले जन्म में उन्होंने आपको मारा, फिर अगले जन्म में आपने उनको मारा, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में। कहाँ तक? कहीं तो रोकना होगा, कहीं तो विराम देना होगा। तो यही क्यों नहीं, आज ही क्यों नहीं क्षमा करेंगे बहुत प्यार से उन्हें और क्षमा मांग लेंगे उनसे। बहुत सताया, बहुत दुख दिया इस जीवन में, पिछले जन्म में मैं दे करके आई होंगी। पिछले जन्म में मैंने इस स्त्री को बहुत सताया होगा तो ये आज मुझे सता रही है। इस पुरुष को मैंने बहुत दुख दिया होगा तो आज ये मुझे दुखी किए जाता है। पर अब इस लेन देन को आगे नहीं लेके जाना है। इस लेन देन को हम क्षमा प्रार्थना के द्वारा यहीं खत्म करेंगे, यहीं रोक देंगे, यहीं विराम देंगे। बस अब और नहीं, हो गया जो होना था। अब संतुलित करेंगे कर्मों को। तो बहुत प्यार से ध्यान में उतरेंगे, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। पूरी तरह शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करें भाव के साथ। भाव करेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। ऊपर से नीचे तक शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, एक एक अंग को पूरी तरह शिथिल कर दें। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, शरीर 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 शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है,
मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा 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 है। अब अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आएंगे, एक एक अंग को। जैसे ही आपका ध्यान जाएगा वो शिथिल हो जाएगा। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है। 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 मन शांत हो गया है। गहरी शांति को फील करें। गहरी शांति को फील करें। और अब अपने हस्बैंड या वाइफ के चेहरे को सामने ले आएं। देखें, गौर से देखें इन्हें, बहुत प्यार से देखें इन्हें। ये वही है जिन्होंने आपकी केयर की है। ये वही है जिन्होंने आपको प्रेम दिया है। ये वही है जिन्होंने आपको माँ या पिता बनने का अवसर प्रदान किया है। गौर से देखें इन्हें। ये वही हैं जिन्होंने आपको जीवन की हर सुख सुविधाएं दी है। गौर से देखें, बहुत प्यार से बोलें, मैंने आपके लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। दिल से क्षमा चाहता हूँ। दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आपने विचार, वाणी, व्यवहार से जो मेरे लिए नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ। दिल से क्षमा करता हूँ। दिल से क्षमा करती हूँ। बहुत प्यार से एक एक बात को याद करते हुए उनसे क्षमा मांग लें और उन्हें क्षमा कर दें, बहुत प्यार से।
बहुत प्यार से बोलें, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कई प्रकार से, कभी कटु वचन से, कभी बुरे भाव से, कभी बुरे व्यवहार से आपको बहुत दुख दिया है। आई एम सॉरी। मैंने आपके अपनों का भी दिल दुखाया है। आई एम सॉरी। मैं जानती थी, मैं जानता था कि ये बात आपको बुरी लगेगी, दिल दुखाएगी, फिर भी मैंने आपके साथ में वो व्यवहार किया, आपको वो वचन बोले, आपके प्रति वैसे नकारात्मक विचार क्रिएट किए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ मेरी गलतियाँ क्षमा करने लायक नहीं है। मुझे पता है यदि आपके जगह कोई दूसरा या दूसरी होगी तो मुझे क्षमा न कर सकेगी या न कर सकेगा, परंतु मुझे ये भी भरोसा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आपने मुझे अपना जीवन साथी बना करके बहुत प्रेम दिया है, बहुत केयर दी है, पर मेरे ही दृष्टिकोण की गलती होने की वजह से मैं आपके प्रेम को, आपके अपनेपन को फील नहीं कर पाई। आपने मुझे अपना नाम दिया है, आपने मुझे सम्मान दिया है, आपने मुझे इतने प्यारे बच्चे पैदा करने का अवसर प्रदान किया है। थैंक यू, थैंक यू। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हम मनुष्य हैं, गलतियाँ हो जाती है। मैं आपकी अपनी ही हूँ, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपका अपना हूँ, मुझे क्षमा कर दें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं। बोलते चले जाएं। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने हमेशा आपके लिए बुरा ही क्रिएट किया है। कुछ अच्छाइयाँ भी होगी, ज़रा गौर से देखें। कुछ खूबियाँ भी होगी, प्रेम भी होगा, वात्सल्य भी होगा, करुणा भी होगी, तर्कनिष्ठता भी होगी, और उनमें और बहुत सारी क्वालिटीज़ होगी।
वह भी ज़रा देखें गौर से। आपने उनकी खूबियों को देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि हम एक ही एनर्जी पर फोकस कर सकते हैं। या तो हम कमियां ही देख सकते हैं या तो फिर हम खूबियां ही देख सकते हैं। हमने अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की खूबियां ही देखना बंद कर दिया है। ज़रा देखें क्या अच्छाई है उनमें। बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, उन्हें गौर से देखें। देखें उनका दयालु नेचर हो सकता है, वह केयरिंग हो सकते हैं, वो आपकी इच्छाओं को फुलफिल करने में लगे हों, वह आपकी हर एक समस्या का समाधान बन के आ जाते हों। कई बार हर एक आपकी समस्या का समाधान उनके पास हो। अच्छाइयों पर थोड़ा सा नज़र डालें, अपने दृष्टि के कोण को बदलें और अच्छाइयों की तरफ ले जाएं। फील करें आकाश से गुलाबी प्रेम की ऊर्जा बरस रही है और आपके अंदर क्राउन चक्र से ब्रह्म रंध्र के माध्यम से आपके अंदर उतर रही है। गुलाबी प्रेम की ऊर्जा को फील करें, महसूस करें। खूब खूब गुलाबी प्रेम की ऊर्जा उतर रही है और आपके हृदय में बढ़ती जा रही है। आपके संपूर्ण शरीर, मन, आत्मा, आपके आभा मंडल, चक्रास, आपके संपूर्ण अस्तित्व को गुलाबी प्रेम से भर रही है। गुलाबी प्रेम की ऊर्जा, आप गुलाबी 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 प्रेम की ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। बहुत प्यार से 3 बार बोले, आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट। मैं प्रेम का चुंबक हूँ, मैं प्रेम की चुंबक हूँ, मैं प्रेम का चुंबक हूँ। और अब अपने हृदय से गुलाबी प्रेम को निकलता हुआ फील करें और आपके सामने जो बैठे हैं आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनके हृदय को गुलाबी प्रेम की ऊर्जा को भरते हुए देखें। अपने हृदय से निकलकर उनके हृदय में जा रही है और उनके पूरे शरीर को, मन को, आत्मा को, चक्रास को, आभा मंडल को, संपूर्ण अस्तित्व को भर रही है। वे आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं, जैसे उनकी आँखों से प्रेम आपकी ओर आ रहा हो। गुलाबी प्रेम को उनकी तरफ जाते हुए फील करें, वह भी प्रेम को महसूस कर रहे हैं। उनका संपूर्ण अस्तित्व गुलाबी गुलाबी हो गया है, गुलाबी प्रेम से भर गया है। उनके हृदय से आपको प्रेम मिल रहा है, आपके हृदय से उनको प्रेम मिल रहा है। देखें जहाँ सामने वो आपके बैठे थे वो खड़े हो गए हैं और आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आपके पास आते जा रहे हैं, आपके पास आते जा रहे हैं। उनके होठों पर बहुत प्यारी सी मधुरता से भरी हुई मुस्कान है, आँखों से प्रेम बरस रहा है। वह आपके पास आ गए हैं, आपको प्रेम से गले लगा रहे हैं। अथाह प्रेम फील करें एक दूसरे के प्रति। आप भी उन्हें प्रेम का स्पर्श दें, उन्हें गले से लगा लें। बहुत प्रेम बरस रहा है, परमात्मा अस्तित्व का आशीर्वाद बरस रहा है। दोनों बहुत प्रेम से एक दूसरे को क्षमा कर दिए हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं। फील करें इस निस्वार्थ प्रेम को, फील करें। गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से अपने जीवन को भर जाने दें। खूब खूब प्रेम दे उन्हें, खूब खूब प्रेम ले उनसे। बहुत प्यार को फील करते हुए बहुत प्यार को फील करें। धन्यवाद से भर जाएं, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति प्रेम और धन्यवाद से भरें।
बहुत प्यार फील करें, बहुत प्यार फील करें एक दूसरे के प्रति। आज सारे मनमुटाव, सारी शिकायतें, सारे शिकवे समाप्त हो गए हैं। प्रेम से भर गए हैं आप दोनों एक दूसरे के प्रति। किसने क्या कहा याद ही नहीं रहा। प्रेम ही प्रेम है, बस प्रेम ही प्रेम। बहुत प्रेम फील करें। बहुत प्रेम फील करें। 2 मिनट के लिए अपने और उनके अस्तित्व को एक साथ में फील करते हुए एक हो जाने दें और फील करते रहें। फील करते रहें, फील करते रहें। अब धीमे धीमे श्वास को अंदर भरें, ध्यान से बाहर आएंगे। धीमे धीमे श्वास को अंदर भरें और धीमे से बाहर छोड़ें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास, धीमे से बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेके आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।